नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के ऊपर जल्द ही उपचुनाव होंगे। उन्हीं 7 विधानसभा सीटों में से आज हम बात करेंगे झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के बारे में कि झुंझुनू उपचुनाव में कौन सी पार्टी है, किस उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है और यहाँ की जातीय समीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, झुंझुनू जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें पिलानी, सूरजगढ़, खेतड़ी, झुंझुनू, नवलगढ़, उदयपुरवाटी और मंडावा शामिल हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झुंझुनू विधानसभा सीट के बारे में, जिसके ऊपर उपचुनाव होना है। दोस्तों, झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में 2023 के विधानसभा चुनाव में झुंझुनू से विजेंद्र ओला ने चुनाव जीता, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए। इस वजह से यह सीट खाली हुई। बात करें झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के गठन के बारे में, तो राजस्थान विधानसभा परिसीमन 1977 के समय झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ। दोस्तों, झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले जो चुनाव हुआ 1977 में हुआ था। 2024 के अनुसार इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या है 2,70,698। दोस्तों, बात करें हम झुंझुनू के अंतर्गत झुंझुनू जिले के कुछ हिस्सों के सभी मतदाता शामिल हैं, जिसमें झुंझुनू नगर बोर्ड और पगड़ नगर पालिका सहित ILRC झुंझुनू और ILRC कुलोद कला और चिड़ावा तहसील की कुछ हिस्से, जिनमें ILRC सुल्ताना के चन्नाना, सोलाना, किशोरपुरा, किठाना, सुल्ताना और सारी शामिल हैं। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र जाट बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है, जहां जाट आबादी 60 से 70 हज़ार के करीब है। दोस्तों, आपको बता दें कि शेखावाटी के तीनों जिले झुंझुनू, चूरू और सीकर में जाट आबादी अधिक है और यहाँ पर जाट आबादी निर्णायक भूमिका में रहा करती है। सबसे पहले जो चुनाव 1977 में हुआ, 1977 के चुनाव की यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सुमित्रा सिंह और JJP पार्टी से सांवरमल वर्मा ने चुनाव लड़ा। बात करें कुल वोटों की, तो कांग्रेस की सुमित्रा सिंह को 25,478 वोट मिले, वहीं सांवरमल वर्मा को 18,629 वोट मिले। इस प्रकार यहाँ पर झुंझुनू विधानसभा सीट पर पहला चुनाव कांग्रेस की सुमित्रा सिंह ने 6,849 वोटों से जीता। अगला जो चुनाव हुआ वो 1980 में हुआ। 1980 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से शीशराम मौला और निर्दलीय उम्मीदवार सुमित्रा सिंह के बीच में मुकाबला हुआ। शीशराम मौला को यहाँ पर 31,192 वोट मिले, वहीं निर्दलीय सुमित्रा सिंह को 23,762 वोट मिले। इस प्रकार कांग्रेस के शीशराम मौला ने 1980 का चुनाव 7,430 वोटों से जीता। अब बात करें दोस्तों 1985 के चुनाव की, तो 1985 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से शीशराम मौला और निर्दलीय उम्मीदवार नरोत्तम लाल के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की, तो शीशराम मौला को 47,039 वोट मिले, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार नरोत्तम लाल को 22,574 वोट मिले। और इस प्रकार 1985 का चुनाव एक बार फिर से कांग्रेस के शीशराम मौला ने 24,465 वोटों से जीता। अब बात करें दोस्तों 1990 के चुनाव की, तो 1990 के चुनाव में जनता दल से मोहम्मद माहिर आज़ाद ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस की तरफ से शीशराम ओला मैदान में उतारे गए। बात करें कुल वोटों की, तो मोहम्मद माहिर आज़ाद को 50,092 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के शीशराम ओला को 38,462 वोट मिले। इस प्रकार 1990 के चुनाव में मोहम्मद माहिर आज़ाद ने 11,630 वोटों से जीत हासिल की। बात करें दोस्तों 1993 के चुनाव की, तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से शीशराम मौला और भाजपा की तरफ से सांवरमल वर्मा के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें 1993 के चुनाव के कुल वोटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस के शीशराम मौला को 47,629 वोट मिले, वहीं भाजपा के सांवरमल वर्मा को 24,731 वोट मिले। इस प्रकार 1993 का चुनाव है, कांग्रेस के शीशराम मौला ने 22,898 वोटों से जीता। बात करें दोस्तों 1998 के चुनाव की, तो 1998 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुमित्रा सिंह और कांग्रेस की तरफ से
विजेंद्र सिंह ओला को मैदान में उतारा गया। विजेंद्र सिंह ओला जो कि शीशराम ओला के सुपुत्र हैं। बात करें कुल वोटों की तो सुमित्रा सिंह को 42,874 वोट मिले, वहीं विजेंद्र सिंह ओला को 41,976 वोट मिले। इस प्रकार 1998 का चुनाव है, सुमित्रा सिंह ने 898 वोटों से जीता। बात करें दोस्तों 2003 के चुनाव की तो 2003 के चुनाव में भाजपा की तरफ से सुमित्रा सिंह और कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से विजेंद्र सिंह ओला को मैदान में उतारा गया। बात करें कुल वोटों की तो सुमित्रा सिंह को 54,621 वोट मिले, वहीं विजेंद्र सिंह ओला को 53,036 वोट मिले। इस प्रकार 2003 का चुनाव है, भाजपा की सुमित्रा सिंह ने 1585 वोटों से जीता। अब बात करें दोस्तों 2008 के चुनाव की। 2008 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से विजेंद्र सिंह ओला और भाजपा की तरफ से डॉक्टर मूल सिंह शेखावत को मैदान में उतारा गया। बात करें कुल वोटों की तो विजेंद्र सिंह ओला को 38,571 वोट मिले, वहीं डॉक्टर मूल सिंह शेखावत को 29,255 वोट मिले। इस प्रकार कांग्रेस के विजेंद्र सिंह ओला ने 2008 का चुनाव है वो 9,316 वोटों से जीता। अब बात करें दोस्तों 2013 के चुनाव की। 2013 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर विजेंद्र सिंह ओला और भाजपा की तरफ से राजीव सिंह के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की तो विजेंद्र सिंह ओला को 60,929 वोट मिले, वहीं राजीव सिंह को 42,517 वोट मिले। इस प्रकार विजेंद्र सिंह ने 18,412 वोटों से जीत हासिल की। दोस्तों बात करें 2018 के चुनाव की। 2018 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह ओला पे दांव खेला और वहीं भाजपा पार्टी ने राजेंद्र बांबू के ऊपर दांव खेला। बात करें कुल वोटों की तो यहाँ पर विजेंद्र सिंह ओला को 76,177 वोट मिले और वहीं राजेंद्र बांबू को 35,612 वोट मिले। इस प्रकार विजेंद्र सिंह ओला ने 2018 का चुनाव है 40,565 वोटों से जीता। और अगले चुनाव की बात करें 2023 के चुनाव की तो 2023 का चुनाव है यहाँ पर त्रिकोणीय रहा। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से विजेंद्र ओला और भाजपा की तरफ से बबलू चौधरी और निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र बांबू के बीच में मुकाबला हुआ। यहाँ पर विजेंद्र सिंह ओला को 86,798 वोट मिले, वहीं भाजपा के बबलू चौधरी को 57,935 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र बांबू यहाँ पर 42,400 वोट लेके निकल गए। इस प्रकार 2023 का जो मुकाबला है वह कांग्रेस के विजेंद्र ओला ने 28,863 वोटों से जीता। दोस्तों 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में 2024 में लोकसभा चुनाव आए, जिसकी वजह से विजेंद्र सिंह ओला ने झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और यहाँ से सांसद चुने गए। इस वजह से यह सीट खाली होने की वजह से इसको ऊपर 2024 में उपचुनाव होने हैं। तो यहाँ पर भाजपा की तरफ से राजेंद्र बांबू को मैदान में उतारा गया है झुंझुनू उपचुनाव में, और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर ओला परिवार से ही या तो अमित ओला या आकांक्षा ओला को मैदान में उतारा जाएगा कांग्रेस की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर जो उपचुनाव है यह भी त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बबलू चौधरी भाजपा की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से वह निर्दलीय यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों अब देखना यह है कि इन तीनों उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार है जो कि 2023 का उपचुनाव झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से निकाल सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, कांग्रेस किसको टिकट दे सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये उपचुनाव कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है, यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।